चलिए बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 4.1 को। ठीक है, तो आपका चैप्टर का नाम हो गया घातांक और घात। देख सकते हैं आप लोग, घातांक और घात, इसको इंग्लिश से बोलते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो ये क्लास 8 का एक्सरसाइज 4.1 का बेसिक है। आप लोग यहाँ तक देख सकते हैं, फार्मूला है। अगर आपको चाहते हैं आप लोग कि स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में लिख लीजिए, इसको प्रैक्टिस करना है। और अभी हम इसके बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे फार्मूला को रखा गया है और किस तरह से है व्यवस्थित है। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा पढ़ाया वीडियो हर तरह का सबसे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला फार्मूला है, पहला सूत्र है कि देखिए 1 के पावर m गुना 1 के पावर n है तो क्या होगा। तो देखिए डबल में जहाँ अगर सेम टू सेम अगर दिख रहा है, डबल दो चीज सेम टू सेम दिखे, कहीं भी दिखेगा तो उसको एक फॉर्म में बदलना है। देखिए एक में बदल दिया। अब पावर में m और n दो जात है तो उसको पावर में यानी जोड़ देना है। इसका मतलब है कि डबल मिलेगा तो एगो लिखना है। और ये याद रखिए, गुना में अगर पावर होगा तो उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। गुना में क्या करते हैं, तो पहला में आपको होगा कि गुना में जब रहेगा पावर तो उसको सबको जोड़ दीजिए। और दूसरा है कि भाग 1 के पावर m बटा 1 के पावर n बराबर a रह गया। ठीक है, एगो देखिए डबल है ना, दो जगह भाग में डबल, तो एगो लिखेंगे m का m और एक n, और m और n दो जात है, एक नहीं है। ठीक है, तो भागा में पावर का हो गया, बताओ, भागा में पावर घट गया। तो इस तरह से इसका आप एक फार्मूला है, दिखा रहा है कि मतलब इस तरह से घटाया जाता है। जब भी आपको सवाल ऐसा मिलेगा तो आप उसको घटाइएगा। ठीक है, तीसरा फार्मूला है कि 1 के पावर m और ब्रैकेट बन करके n है, तो देखिए इसका मतलब कि दोनों में आपस में गुना हो जाएगा। देखिए सिंगल a का a रहेगा, क्या बात करिए, देखो इधर देखो m और n दो, अगर ऐसे ब्रैकेट में कोई सवाल रहेगा, अगर 2 के पावर 4 है और फिर इधर 5 है, दोनों का आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है। आपका तीसरा फार्मूला बन जाएगा। चौथा फार्मूला है 1 के पावर m, देखिए ऊपर में सेम है और नीचे में अलग है। m और m ऊपर में सेम है ना और नीचे में अलग है, तो ऊपर वाला एगो लिखाएगा। जहां भी हम बोले कि जहां भी अगर सेम मिला तो एगो लिखना है, अगर दोनों विपरीत है तो दोनों गुना कर देंगे। देखिए ए अलग है, बी अलग, दोनों का आपस में क्या हो गया, ए और बी लिखेंगे। और सेम था तो हम क्या कर दिए, एगो लिख दिए। तो इस तरह का आपका चौथा फार्मूला बन गया। पांचवा 1 के पावर m और b के पावर m, तो देखिए ए और बी दो अलग जात है। ठीक है, तो ए और बी ऐसी रहेगा, m दोनों एक हुआ है ना, देखो तो m और m दोनों एक है ना, इसको क्या करेंगे, एक m लिख देंगे। ठीक है, पांचवा भी हो गया। छठा अगर किसी संख्या के पावर में अगर 0 है, ठीक है, कोई भी संख्या अगर 999 का पावर 0 दे दिया तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 का पावर 0, इसका मतलब 1। अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर में 0 अगर लगा दिया गया है तो उसका कितना होगा, वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब 7वां सवाल है a बटा a, देखिए a बटा b पोस्ट में -m है। तो जैसे अगर ये पलटी खाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, इसको पलट गया तो अगर a बटा b था, b बटा a हो गया, तो जो ऊपर में पावर माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा पलटने पर। इसका मतलब समझिए, अगर जो माइनस में है इसको पलटेंगे तो क्या करेंगे, प्लस में कर देंगे, और जो प्लस में पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी नीचे से ऊपर ले जाएंगे प्लस होगा तो माइनस, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। यानी ये बता रहा है कि चेंज हो जाता है। ठीक है, 8वां रूल है कि 1 के पावर m बराबर b के पावर m, दो m समान संख्या है, a और b दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये वो दर्शा रहा है। फिर इसी तरह से 1 के पावर m फिर भी उसी तरह से है, ये भी दर्शा है कि m और कची है n आपस में बराबर है। तो इतना ही जो सूत्र है, जो 4.1 2 3 4 सब सवाल इसी पर बन जाएगा। ठीक है, तो इस चलते हम बोल रहे हैं कि आप जितना भी अगर जो सवाल देखे उसकी स्क्रीनशॉट लेके या कॉपी में अपना नोट करके रख लीजिए। अब हम आपको सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कैसा कैसा सवाल होता है, बेसिक से हार्ड तक। ठीक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और अंत तक स्किप नहीं कीजिएगा, तभी जाके समझ में आएगा। वीडियो छोड़ कर जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। और वीडियो पसंद अगर आता होगा तो लाइक कीजिए, और नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, तो पहला सवाल देखिए इस तरह से है। ठीक है, कि 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 है, तो पहला सूत्र पर है कि नहीं, आप लोग ध्यान दिए हैं। तो हम बताएं कि जब गुना में क्या होता है, ध्यान दीजिए, गुना में पावर जुड़ता है, तो गुना में है ना ये, तो डबल दिख रहा है तुम लोग का, डबल। अब बोल सकते हैं, बोलिए कितना है, डबल है ना, तो डबल 2 है तो क्या करेंगे, एक का सिंगल लिख देंगे। अब पावर लगा क्या करना है, पावर में 3 है तो क्या करना है, बोलिए, डबल 2 था, एक लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और प्लस जोड़, ये भी इसका पावर में 2 है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसको पोस्ट लगाना तो लगा दीजिए, और नहीं भी लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है। 2 रह गया और 3 और 2 5, 2 के पावर 5, इतना ही आप छोड़ सकते हैं, आंसर हो गया। ठीक है, अगर इससे आगे जाना चाहते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 5 बार लिख दीजिए। ठीक है, 2 गुने 5 बार लिखिए, 5 पावर है तो
और जिसको अगर 2 के पावर 5 वैल्यू याद है तो आप अपना लिख सकते हैं कि इसका कितना होता है 32। आपका हो गया आंसर। तो 2 2 दूना 4 9 2 16 दूना 32। तो आपको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो पहला हो गया। तो चलिए आप लोग दूसरा सवाल बनाइए, उसी तरह से है। पीछे से तुम लोग बनाओ सवाल इसको। तो देखिए डबल 5 है तो इसको क्या करेंगे, तो सिंगल 5 लिख देंगे, एगो लिख देंगे, इसको पोस्टक लगा दीजिए, अच्छा दिखेगा। अब पावर ऊपर में 3 है, 4 है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 7। इतने भी छोड़ सकते हैं, या तो 5 गुने 5 7 बार करके आप आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उस तरह से भी, अगर जिस तरह से क्वेश्चन बोलेगा उस तरह से काम करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तीसरा सवाल आप लोग बताइए। तीसरा सवाल अगर बना लेंगे आप लोग तो हम अभी एक्सरसाइज 4.1 को शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी बेसिक था, एकदम बेसिक था, तो बेसिक को हम अभी बता रहे हैं। अब उसको अब किताब से बताएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए। हाँ कि देखिए भागा में है ना, ये भागा में हो गया, तो डबल सेम सेम 2 है। अरे देखो तुम लोग, भागा में सेम सेम है ना, तो कितना लिखेंगे, 1 से 2 लिखेंगे, और 5 ऐसे प्लस आई माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे से अभी बताया कि नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर वो भी नहीं ध्यान देना तो भागा में है, तो भागा में पावर का होता है घट जाता है, तो घट गया, तो 5 में से 3 का कितना बचा 2, और 2 के पावर 2 कितना होता है 4। तो आपका आंसर हो गया। इस तरह से बेसिक बनेगा। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए और सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो 4.1 था एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया ना? चलिए ठीक है, नोट कीजिए और बढ़ते हैं अपना दूसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 4.1 को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इस बुक से बता रहे क्योंकि जो नया नया बुक जो ऐप है ना, तो उसमें एक अलग अलग तरीका से दिया है, कहीं 12 पाठ में मिल रहा है, कहीं 10 पाठ में मिल रहा है। तो जो ओल्ड बुक है हम उससे बता रहे हैं। ठीक है, जो जैक बोर्ड का जो बुक है, झारखंड सरकार का ओल्ड बुक से हम बता रहे एक्सरसाइज 4.1 का पहला चैप्टर से। ठीक है, 4.1 का पहला क्वेश्चन है, तो इसमें से हम लिखते चल रहे हैं क्योंकि टाइपिंग करने में दिक्कत होता है। ठीक ना, पहला बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग बुक लेके बैठिएगा अपना पुराना, सुनिए पहला अपना बुक लेके बैठिए। तुम लोग क्या बात कर रहे हैं जी, चुप रहो ना जी। तो अपना बुक लेके बैठिएगा कि 4.1 का जो ओल्ड बुक है उसको, पहला सवाल है 5 के पावर 3 तक कितना होगा। तो आप लोग बता सकते हैं, जल्दी बताइए फटाफट, कितना होगा 5 गुने 5 कितना बार लिखेंगे 3 बार, तो कितना हो जाएगा 125। आंसर हो गया। तो पहला का जो पहला था बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा सवाल भी होगा। ठीक है, देखिए बनाते जाइए, हल्का सवाल है, ज्यादा भारी भारी नहीं रहता है। और हम पहले आप लोग को क्यूब याद करवाए हैं, 10 तक की 15 तक करवाए हैं ना, तो 20 तक किसको 20 तक याद है? चले और क्या याद है? क्यूब पावर 3 है, तो 20 तक याद करवाए हैं। तो देखिए 20 तक में आपका सफिशिएंट हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो बताइए 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब किसको याद है, बोलो कितना होता है? 3 4 3 यही होता है। तो देखिए विषम संख्या माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस लग जाएगा। हो गया आंसर। ठीक है, तो जिसको अगर बोलने में गड़बड़ा रहे, चुप बोलो मत, जो बोलने में गड़बड़ा रहे अपना कॉपी में बनाइए। ठीक है, तो तीसरा सवाल देखिए, 1/3 और उसका -4। अभी फार्मूला जस्ट पढ़े ना कि जो माइनस था अगर हम उलट देंगे तो प्लस हो जाता है, अभी जस्ट पढ़े हैं। तो इसको हम दोनों बिना पलटे भी बना सकते हैं, तो इसको हम उलट दे रहे हैं। 3 को कहाँ ऊपर, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, 3 को कर लेते हैं ऊपर, 1 को आ गया नीचे, और क्या हो जाएगा प्लस ना हो जाएगा। अब प्लस हो गया तो नीचे जब 1 है तो उसका मान नहीं होता है, तो बच गया सिर्फ कितना 3, 3 के पावर 4, और 3 के पावर 4 होता कितना होगा बोलिए 81। हमको याद है, इसे तो डायरेक्टली दिया। आप लोग के अगर बच्चे याद नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, तो 3 गुने कितना बार लिखिएगा 4 बार, तो 4 बार लिखिएगा तो आपका बन जाएगा। एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला का सवाल 3 वो था, तीनों बता दिए। ठीक है, तो सवाल कैसा लगा, अगर समझ में आया कि नहीं जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, और चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि पढ़ाई में मेरा हर तरह का वीडियो सबसे पहले फटाफट पहुंच सके। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो भी नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। हो गया जी नोट? चलिए हटा रहे हैं, ठीक ना। दूसरा में है निम्नलिखित को सरल कीजिए, धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है,
सरल करना है यानी सिंप्लीफाई करना है। तो पहला सवाल हम सिर्फ हिंदी नहीं लिख रहे हैं, सवाल को सिर्फ लिख दे रहे हैं, ठीक है। 3 के पावर -4 बोले 3 के पावर -3, इसको सॉल्यूशन करके पहले बताइए, तब दूसरा सवाल हम बताएंगे, ठीक है। कितना होगा देखिए कैसे बनेगा ये, ध्यान दीजिए। हम बताएं कि क्या हम नियम क्या बताया पहला कि गुना में पावर जुड़ता है। जब गुना में पावर जुड़ता है हम बताएं, ये भी बताएं कि जहां पर सेम संख्या दिखे, जहां पर सेम संख्या दिखे क्या होता है, डबल दिख गया। बताइए तो कितना लिखना है, एक थे लिख दिया। -4 है तो -4 लिखिए। हम क्या बोले हैं, पावर जुड़ता है तो हम जोड़ बीच में लगाएंगे, पहले से जो दिया है माइनस उसको छोड़ देंगे, ठीक है, प्लस। अब फिर देखिए -3 मिल गया तो माइनस इसको लगाएंगे ऐसे, अब माइनस वाला पोस्ट में डाल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए 3 का 3 लिखेंगे, ठीक है, -4 का -4 लिखेंगे, प्लस माइनस का होता है क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है। 3 का 3 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, नहीं माइनस माइनस होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस कब होता है, गुना में होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस माइनस, 4 और 3 7 जोड़ देंगे। अगर आप चाहते हो तो है आंसर छोड़ सकते हैं इसको, अगर किताब में ये आंसर नहीं दिया तो और आगे जाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। और इसको अगर और आगे ले जाना चाहते हैं तो आगे जा सकता है। देखिए कैसे, तो हम बोले कि माइनस में पलटने पर क्या होता है, पलटने पर क्या होता है, प्लस, तो पलट देंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। बोलिए पलट दिए, 1 ऊपर मैंने कुछ 1 नीचे से लगा रहता है ना, कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, 1 ऊपर चल गया और 3 नीचे आ गया, और 7 माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह से भी आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर देख सकते हैं कौन सा आंसर हुआ। तो दूसरा का जो पहला सवाल था वो भी बता दिए, ठीक है, नोट कीजिए जो जिसको इसके। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, दूसरा का जो दूसरा सवाल है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या है, 8 है, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 के पावर 7 भागा 2 के पावर -8 और गुना 2 के पावर, तो इसको कैसे बनाएगा, ठीक है। देखिए डबल 2 है, डबल 2 है तो हम बोल दिए कि डबल 2 है तो आप सिंगल लिखिएगा, ठीक ना। डबल है तो हमेशा सिंगल लिखना है, तो डबल है 2 तो कितना लिखेंगे, सिंगल लिख देंगे। और माइनस में 7 है, 7 लिखेंगे। भागा में पावर क्या होता है, भागा में पावर घटता है, फिर घटाव लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस में है तो -8 लिखेंगे, ठीक है। और गुना में फिर पावर -2 है, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, 2 का 2 रहेगा इसमें, तो -7 का -7, माइनस माइनस का होता है गुना में, कोस से बाहर कोस से अंदर होता है, जो कि माइनस माइनस जो होता है प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करें 2 के पावर -2, ठीक है। अब हो गया 2 का पावर 2 ऐसे रहेगा। अब देखिए 8 मिला, अब घट गया 7 तक, कितना बचेगा, 1 प्लस, बड़ा भाई है तो प्लस होगा गुना। अब इसको चेंज करेंगे, पलट देंगे, इसको पलटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1/2 के पावर 2 नीचे, ठीक है, ऐसे। तो 2 के पावर 1 मतलब कि 2 हुआ, 1 का 1, 2 के पावर 2 मतलब कि 4, इसको काट दे 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो आपका हो गया आंसर कितना, 1/2। तो आपका फाइनल आंसर 1/2 हो गया ओल्ड बुक से, तो आप लोग सब चेक कर सकते हैं, आपका आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जो सवाल है आप दूसरा का सवाल बना के बताइएगा, और ज़्यादा भी है, 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन तक है, आप लोग बना के बताइए और कमेंट कीजिए बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बनता है तो और हम उसको जो भी दूसरा का छोटा होगा उसको भी बता देंगे। और तीसरा से अब मिलेंगे तीसरा चौथा पांचवा के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ तक वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा पढ़ाया हर तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले फटाफट पहुंच सके। अब इसी तरह के वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।